सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा रहेगा चैप्टर 4। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक, चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्लाइमेट, और इसके बाद 2 चैप्टर और हैं और उसके बाद हमारा ये 9th क्लास खत्म हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं आपको लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th 10th 11th 12th सीडीएस एंड सीपीएफ में क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर करो। इसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, या फिर आप नीचे कमेंट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी इशू हो तो बताओ यार, करेंगे। ठीक है, और फिर शुरू करते हैं चैप्टर को। ये क्लाइमेट के बारे में बताएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लाइक कॉन्सेप्चुअल जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे वो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट टू द लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पेपर में उठता है क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट 2 चैप्टर आपने पढ़ा होगा अबाउट द लैंडफॉर्म एंड द ड्रेनेज ऑफ द आवर कंट्री। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। दीज आर द 2 ऑफ द 3 बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न्स अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया। अब किसी एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले लैंडफॉर्म, कहाँ वैसे वहाँ पे कैसा है, उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और तीसरा उसका क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो वो एरिया क्या किस में कंसिडर किया जाएगा, एनवायरनमेंट का अगर कैलकुलेशन चाहिए तो हमें ये 3 फैक्टर चाहिए। ठीक है, in this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail over our country। जो हमारे देश में है हमारा एटमॉस्फेयर। why do we wear woolen in दिसंबर में, क्यों तो मतलब मोटे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हल्के क्यों पहनते हैं, ये सब पूछा। ठीक है, फिर यहाँ पे सीधे बोला है क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट रेफर करता है टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर। किसी जगह पर 30 साल से अधिक समय तक किसी भी चीज का प्रिवेल करना या फिर कंटिन्यू रखना, दैट इज नोन एज क्लाइमेट। ठीक, टोटल सम ऑफ वेदर इंपॉर्टेंट है बस। अब वेदर की बात करते हैं। व्हाट इज वेदर? तो वेदर रेफर किस चीज को करता है? तो टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे वेदर कैसा है, फॉगी है, विंडी है, या फिर कैसा, वो सब है। सो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, दैट इज टेम्परेचर, जो सेम होना मतलब जो एलिमेंट है जिसपे हम जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्लाइमेट है, कैसा वेदर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कैसा, ज्यादा है कम है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ऊपर जाने पे कम हो जाता है ना। विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन एवरी विद इन अ डे। ऑब्वियसली हर दिन, और मतलब ये जो वेदर कंडीशन है फ्लक्चुएट होती रहती है कि विंटर आने वाली है तो धीरे धीरे हमारी सर्दियां कम होने लगेंगी। ठीक है, वो उसका रीजन मैं बता चुका हूँ आपको। सन का क्या डायरेक्शन होता है, अर्थ ये है, इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। सन का मूवमेंट ऊपर से नीचे शिफ्ट होने लगता है तो हमारे यहाँ सर्दियां आने लगती हैं। आपको सब बता चुका हूँ, पिछली क्लासेस कवर करो उसमें दिखेगा आपको। बट देर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, दैट इज डेज और कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी, ब्राइट, वेट और ड्राई। ये सब बता रहे हैं फैक्शंस मतलब क्या क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजंस सच एज विंटर, समर एंड रेनी सीजन। 3 सीजन। ठीक है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो? वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मानसून वर्ड है कहाँ से ड्राइव किया गया? अरेबियन शब्द है एक। ठीक है, उसका नाम मौसम वहां पे बोलते हैं, उसका मतलब होता है सीजन। ठीक, एंड मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। जिस ईयर जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उसके रिवर्सल में जो होता है वो होता है हमारा मानसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आएगा इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ऑप्शन में देंगे आपको समर, विंडी, हॉट, विंटर, मॉनसून, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो मेक श्योर यू शुड नो दिस थिंग। ठीक है, चलो राइट ले लेते हैं थोड़ा सा राइट। In Asia, this type of climate is found mainly in south and southeast. Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in climatic conditions within the country. Let us take two important elements: temperature, ठीक, पहला temperature, and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. In summer, the mercury occasionally touches 50 degree in some parts of Rajasthan. Mercury रिक्टर स्केल में भरी होती है
टेम्परेचर नापते हैं जिसमें, ठीक है, वो 50 डिग्री सेल्सियस मतलब बता रहा है कि टेम्परेचर राजस्थान की कुछ जगहों पे समर में, गर्मियों में 50 डिग्री पहुंच जाता है, वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन पहलगाम इन जम्मू कश्मीर। ये देखो, अगर मैं आपको भारत बनाऊं तो बता रहा है कि एक ही टाइम पे समर में यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 20 डिग्री ही है जम्मू वगैरह में। ठीक है, ऑन अ विंटर नाइट, किसी विंटर की नाइट में टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज 45, यहाँ पे हो सकता है -45, ठीक। एंड तिरुवनंतपुरम जो केरला है साउथ में, ठीक है, वहां पे ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर यहाँ पे 22 डिग्री। तो देख रहे हो आप एक ही टाइम पे टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, एंड स्टिल अभी आगे फिर आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, बट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये आपका एक बेसिक रिवीजन रहेगा, ठीक है। सो डू यू नो इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट। दिन का टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री, ठीक है, और रात तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। On the other hand, there is hardly any difference in the day and night temperature in the Andaman Nicobar Island or in Kerala। मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, मतलब 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेके 23 डिग्री हाफ साउथ के बीच का जो एरिया है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस, टाइम डिफरेंस डे एंड नाइट में टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत कम रहता है जनरली, जो ऊपर के लोकेशन है या इधर नीचे के लोकेशन है, तो वही बता रहे हैं। Let us now look at precipitation. There are variations not only in the form and type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in form of snowfall in upper parts of Himalayas, आपको बता चुका हूँ, हिमालय में क्योंकि हाई एल्टीट्यूड जाने पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो बारिश होने वाली होती है वो टेम्परेचर कम होने की वजह से कैसे किस टाइप में होती है, स्नो वगैरह में होती है, ठीक है, स्नोफॉल हो जाता है। And it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than centimeter in Ladakh and western Rajasthan। ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में था सबसे ज्यादा, सबसे मतलब कम बरसात कहाँ होती है, तो ऑप्शन में एक लद्दाख था, ठीक है, राजस्थान का एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा था, कुछ नाम था उसका, जैसलमेर वगैरह दे रखा था, और दो और ऑप्शन थे, तो उसका सही ऑप्शन जैसलमेर होगा, ठीक है, कि सबसे कम बारिश यहीं पे होती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, मतलब मैक्सिमम जो पोर्शन है कंट्री का, आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, जून से सितंबर के बीच में उनको क्या होता है, मैक्सिमम रेनफॉल मिलता है, बारिश मिलती है, बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट, आपको बताया होगा ऐसे आता है, लेकिन ये पोर्शन चूंकि इधर वेस्ट घाट है, उधर ये हमारा नीलगिरी माउंटेन्स वगैरह है, तो ये पोर्शन पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो मोस्ट लाइक तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ठीक है, गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर क्या होता है, यही रिट्रीट होके नॉर्थ ईस्ट मानसून जब बन जाता है तो रिट्रीट होके आता है, इधर टकराता है तो बारिश होती है, और तब तक हो जाता है हमारा अक्टूबर नवंबर का टाइम, ठीक है। तो वहां पे कोरोमंडल तो कोस्ट जो हमारा, सॉरी ये मालाबार कोस्ट है, और इधर वाला कोरोमंडल, हाँ ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट में बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में, और वो भी नॉर्थ ईस्ट मानसून से, ना कि साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट ऑल्दो पूरे देश में हमारे मैक्सिमम रेनफॉल देता है, बट कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें बारिश नहीं होती है साउथ वेस्ट से, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंस है कि वो बारिश कराता है उन जगह पे, ठीक। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है, कोस्टल एरिया में टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। सीजनल जो कंट्रास्ट होता है वो इंटीरियर मतलब देश के बीचों बीच में होता है, मतलब ज्यादा होता है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो ऐसे, ईस्ट वेस्ट, there is a decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains। northern plains में east to west, क्योंकि वे ऑफ बंगाल से ऐसे उठा ऐसे गया, हिमालय से टकरा के नीचे नीचे निकलते हुए तो इधर से बारिश करता हुआ जाएगा, तो जो हमारा रेनफॉल है वो कम होती जाएगी उसमें, ठीक है। और इधर जैसलमेर वगैरह है, राजस्थान, यहाँ पे आते आते खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता है देयर इज अ डिक्रीज रेनफॉल में है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जाने पर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स में। एंड दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर फूड दे ईट, द क्लॉथ्स दे वेयर एंड द आल्सो काइंड ऑफ हाउसेस जिसमें वो रहते हैं, इन सभी का डिफरेंस है, ठीक है। क्लाइमेट को कंट्रोल कौन करता है, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, दैट इज लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, अक्षांश, लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश, ऑल्टीट्यूड को बोलते हैं ऊंचाई, प्रेशर दबाव, ठीक है, विंड सिस्टम यानी कि हमारा जो हवा तंत्र है, ठीक है, वायु तंत्र इसको बोलेंगे, डिस्टेंस दूरी फ्रॉम द सी, कि मतलब जितना
समंदर से दूर होगा, ठीक है, यहाँ से जितना दूर होगा उतना सीजन वेरिएशन ज्यादा होंगे, कोस्टल के पास सीजन वेरिएशन कम होंगे। ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पता है यहाँ से क्या बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। ऑप्शन इन 6 में से कोई 3 दे देगा और चौथा कुछ एक्स्ट्रा भर देगा आपके लिए, तो वो आपको बताना पड़ेगा। लैटिट्यूड ये जगह हो सकता है दे दे कि लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स, इनमें से कौन सा मेजर कंट्रोल नहीं है क्लाइमेट का यानी जगह का, तो आपको बोलेगा लॉन्गिट्यूड नहीं है भाई साहब, लैटिट्यूड है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये होता है हमारा लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं ग्लोब कैसे होती हैं, बड़ी रेखाएं, और जो ऊपर से पोल से ध्रुवों से निकलती हैं, ध्रुवों पे ही मिलती हैं, उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, यही होता है। तो अक्षांश की वजह से मेजर सीजन चेंजेस होता है। अभी देखो, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का कर्वेचर कैसा है, एकदम गोल नहीं है, अंडाकार है, ठीक। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली। अभी देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा हमको वो मिलेगी हीट, और यहाँ पे सबसे कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कम है कर्वेचर, है ना। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट ना। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि ये देखो इसमें दिखा रखा है, एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। सॉरी, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक, ये पोल्स है हमारे। ये बोल रहा है ईयर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, एज वन गोज फ्रॉम, हाँ, एयर का जो टेम्परेचर है जनरली डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टू वर्ड्स द पोल्स। अभी देखो आपको पता है पोल्स पे क्या है, बर्फ है, मैं आपको समझा दूं, बर्फ आइस है, ठीक है। और इक्वेटर पे क्या है, पूरे साल यहाँ पे क्या होता है, धूप पड़ती है, ठीक, क्योंकि पूरे साल सन नहीं चमकता है, ऐसे करके बोल सकते हो, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही समझता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एयर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, हवा का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि सूरज यहाँ पे चमक रहा है। तो यहाँ से हवा, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, जहाँ पे देखो ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे बनता है लो प्रेशर, ठीक है, निम्न दबाव क्षेत्र। और यहाँ से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर उठ के इधर बढ़ेंगी क्योंकि इधर है उच्च दबाव, ठीक, और इधर से नीचे आएंगी। तो ये बता रहा है वो हमारे लिए, अभी हम दबाव वाला वो नहीं पढ़ेंगे, प्रेशर वाला अभी हम पढ़ेंगे कि एयर प्रेशर जो है, एयर टेम्परेचर प्रेशर, वो इधर ज्यादा होता है, ठीक है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है और पोल्स पर मिनिमम होता है। क्यों, वहां पे धूप बहुत कम मिलती है, और मिलती हुई तो स्लैंट मिलती है, तिरछी रेखाएं मिलती हैं। तो समझ रहे हो ना आप, इस वजह से एयर की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे एयर टेम्परेचर ज्यादा है और इधर कम है। अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे फ्रॉम इक्वेटर तो एयर टेम्परेचर डेंसिटी कम होगी। ओके, सेकंड पढ़ते हैं। हायर एल्टीट्यूड्स टू द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस। हाँ देखो, एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जस्ट अ मिनट, हाँ ये यहाँ पे डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स की तरफ घटता है, एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर अल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। आपको बता चुका हूँ हाइट पे जाने पर टेम्परेचर हमारा कम होता है, बस इतना याद रखो भाई, बाकी आपको छोड़ो। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया। हिल्स पता ही आपको, शिमला वगैरह ठंडी होती हैं। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड करता है ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। किसी भी जगह के अक्षांश और ऑल्टीट्यूड हाइट पे, प्रेशर एंड विंड दबाव, और वहां पे हवा कैसी होगी वो डिपेंड करता है उसके अक्षांश और दबाव पर, सॉरी ऊंचाई पर। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, ठीक। द सी एग्जर्ट्स करता है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज करता है इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। मैंने बता चुका हूं आपको, कोस्टल एरिया से जितना आप दूर होगे वेदर कंडीशंस उतनी ज्यादा एक्सट्रीम होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली, दैट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ये हमारा भारत का नीचे नक्शा है, इधर समंदर है आपको पता ही है, अरब अरब सागर, बे ऑफ बंगाल। जो लोग बीच में रहते हैं इधर वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बीच में रहते हैं इनको समर्स में बहुत ज्यादा गर्मियां झेलनी पड़ती हैं और विंटर में बहुत ज्यादा सर्दियां, जैसे कि हम लोग यूपी बिहार और ये सब वाले ओशन में जो पोर्शन, लाइक जो हम लोग रहते हैं इस एरिया में, क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं समंदर से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटली, कॉन्टिनेंटली
ओशन करंट्स की बात करते हैं, चलो ठीक है। कॉन्टिनेंटली उस कंडीशन को बोलते हैं। ओशन करंट क्या होते हैं? अलॉन्ग विद ऑन शोर। ऑन शोर ऑफ शोर क्या होता है? जो लैंड पे होता है और जो एक वाटर में होता है। तो जो ऑफ शोर होता है वो वाटर में होता है, और ऑन शोर होता है जो लैंड पे होता है। अब क्या होता है वो देखता हूँ। ओशन करंट अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड्स, जो विंड मतलब पृथ्वी पे भी चलती है, पृथ्वी स्पेशली जो हमारा स्थल है, जल नहीं स्थल में चलती है। विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। समझे आप? नहीं समझे? देखो बता रहा है कि भाई एनी कोई कोस्टल एरिया है, ठीक है, कोई कोस्टल एरिया मान लो इधर वाला, विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट, इसको छोड़ दो, विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। ये जब चलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये ऑन शोर आएगा मतलब ऑन द लैंड आएगा, स्थल पे आएगा, तब हमको पता लगेगा कि ये कैसा है, कूल करेगा या फिर हमको हीट देगा। वो डिपेंड करता है जब वो लैंड पे आता है। ठीक, अभी देखो फाइनली रिलीफ। अभी देखो जो छठा फीचर तुम्हारा रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, रिलीफ मतलब उच्चा बच्च। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। हमारे जो हिमालयाज हैं उधर से जो हमारा चाइना और ये साइबेरियन पोर्शन जो ठंडी हवाएं वो नहीं आने देती, तो वो बैरियर का काम करता है। ठीक है, दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ। जैसे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इससे बारिश, बादलों में पानी भरा हुआ है और जब वो जाते हैं इनसे टकराते हैं और ऊपर उठते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, संघनन। ठीक है, उसकी वजह से पानी नीचे गिरता है और उससे बारिश होती है। तो वही बता रहा है कि जितनी ज्यादा हाइट पे उठेगा उतना ज्यादा बारिश होगी। High enough and light to the path of rain varying winds. The leeward side of mountains remains relatively dry. अब leeward और windward क्या होता है? जैसे आपको इसमें बताऊं, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो आवाज सिंह की, ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड क्या होता है। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये और वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे हमारा जो पहाड़ है वगैरह, ठीक है, इधर से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है। ठीक, तो इधर से ऐसे निकल जाता है। ये वाला क्या हुआ है और ये वाला क्या हुआ? ये बड़ा रेन विंडवर्ड साइड और ये है रेन शेडो एरिया। क्यों? इधर रेन कम होती है क्योंकि इधर पहाड़ से टकरा के बारिश होती है। तो ये है विंडवर्ड, इधर ज्यादा ज्यादा वो होती है। ठीक है, और ये लीवर्ड, ये देखो रेन वेरिंग विंड्स। ठीक है, द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। तो ये वाला जो ईस्टर्न साइड में है वो है लीवर्ड और ये है विंडवर्ड, क्योंकि विंड्स इससे आगे टकराती हैं और बारिश आती है, तो ये विंडवर्ड है। लीवर्ड मतलब इधर ड्राई सीजन रहता है क्योंकि इधर बारिश नहीं होती, क्योंकि सारा पानी इधर ही निकल जाता है, इधर बहता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया का क्लाइमेट, लैटिट्यूड, अक्षांश। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, बता चुका हूँ आपको, फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट, मिजोरम इन द ईस्ट, almost half of the country lying south of the tropic of cancer belongs to the tropical area, and all the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. Very important, आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ एक बारी, है ना। ये हमारा इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इधर इक्वेटर होगा और नीचे कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो ये वाला एरिया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कैसा है, ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, यहाँ पे पूरे साल बारिश होती है और पूरे साल क्या होता है, धूप रहती है सिर के। लेकिन उसके ऊपर वाला एरिया जो हमारा, ठीक है, इससे ऊपर का इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स, सॉरी, या फिर सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो इंडिया में दो टाइप का रीजन क्लाइमेट है, आंसर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिक्स। ठीक, यही है और कुछ नहीं है। तो lies in the subtropics, therefore India's climate has characteristics tropical as well as subtropical climate, बस ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दे देगा which of the following characteristics of the India's climate, तो लैटिट्यूड में दे देगा कि ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, या फिर ए एंड बी बोथ ऐसे करके। तो आपको बताना है दोनों है भाई।
अब अगर ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ, ऊपर आपको पता है हिमालय है, विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इंडिया ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर एज द मैक्सिमम एलिवेशन इज 30 मीटर कोस्टल एरिया की एलिवेशन, and the Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winter as compared to the Central Asia. आपको बता चुका हूँ साइबेरिया वगैरह में जो ठंड होती है यहाँ पे उसकी बहुत कम होती है because of the Himalaya, क्योंकि वो रोक लेते हैं। The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. कौन कौन सी हैं? Pressure and surface wind वहाँ पे क्या है? upper air circulation और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल रीजंस साइक्लोन्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे दे रखा है इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। दीज विंड्स नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, these winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere, ठीक। they blow southwards, get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards the equatorial low pressure area. Generally these winds carry little moisture as they originate and blow over land, therefore they bring little or no rain. Hence India should have been an arid land, but it is not. Let's so अच्छा देखो ये क्या बता रहा है। India lies in the region of northeasterly winds, जैसे ये इंडिया हमारा जो एरिया है ये बता रहा है हम नॉर्थ ईस्टर्ली, ऊपर से नॉर्थ इधर से ईस्टर्ली विंड्स के एरिया में हमारा रीजन है, ठीक है, इंडिया का। एंड दीज विंड्स जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हमारी जो ये क्या करती हैं, ओरिजिन होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। आपको बता चुका हूँ ऊपर वाले प्रेशर से हाई मतलब जो होता है, ये देखो इसमें बताता हूँ आपको। अरे आजा भाई। ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया बीच वाला, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, ठीक है। आपको सारी सेल्स के बारे में बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, जब आएगा तब, इसमें नहीं है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, कोल्ड है, इधर वार्म है। तो आपको पता है इधर लो प्रेशर बनेगा, ऊपर बनेगा हाई प्रेशर। हवाएं हाई से लो चलेंगी ऐसे, तो रास्ते में सब ट्रॉपिक्स भी पड़ेगा, ठीक। तो वही बता रहा है। और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, क्योंकि इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक ऐसे। और जिसकी वजह से, क्योंकि इधर हमारा रहेगा, क्योंकि इधर हमारा हमेशा रहता है लो प्रेशर, ठीक है। हवा ऊपर से नीचे आएंगे, उसमें प्रेसिपिटेशन होगा और बिकॉज ऑफ देम इंडिया में रेनफॉल होती है, ठीक है। मतलब ऐसे बता रहा है, नहीं तो इंडिया एक एरिड लैंड हो जाता अगर वो नहीं होता तो। लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट फ्रॉम लो एंड ओवरलैंड, ठीक है, ऐसा भाई बता रहा है। अभी तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ का रोटेशन से होता है जो, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, वेस्ट ईस्ट घूम रही है, तो कोरियोलिस फोर्स घूम रहा है जो होता है वो इसके चारों तरफ होता है, ठीक। The Coriolis force is responsible for deflecting the winds towards the right in the northern hemisphere. अभी ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा अर्थ है, ठीक। ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा है सदर्न हेमिस्फीयर। आई थिंक इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये किधर भेज देता है? राइट में, क्योंकि ये इक्वेटर है, ऊपर से नीचे आ रही है तो ये राइट इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में कर देती है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो यही वो बता रहा था। और ये इंपॉर्टेंट है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट में घुमा देता है कोरियोलिस फोर्स and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Ferrel law. Ferrel's law एक उसमें ये बताया गया है। The pressure and wind conditions over India are unique. During winter there is a high pressure area north of the Himalayas, आपको पता है। Cold dry winds blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south, and in summer a low pressure area develops over interior Asia and as well as over northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of winds during summer, ठीक है। Air moves from high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. These are known as the southwest monsoon winds, and these winds blow over the warm ocean, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. The upper air circulation in this region is dominated by a westerly low. An important component of this flow is the jet stream. अभी जेट स्ट्रीम क्या है?
जेट स्ट्रीम एक नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है, अब 12,000 मीटर पे आती है। वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर, देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम 110 किलोमीटर पर आवर से समर में होती है और 184 विंटर में जाती है। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, द मोस्ट कांस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अभी देखो ये चल क्या रहा है, 30 जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आपने विंटर्स में बरसात देखी है, ठीक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जेट स्ट्रीम्स की वजह से होती है। और they are known as subtropical westerly jet streams over India. These jet streams flow south of the हिमालय। ये हमारा इंडिया है मान लो, ये हिमालय है, तो इधर से आती है जेट स्ट्रीम्स, ऐसे बहती है और वो साउथ में बहती है ऐसे, ठीक है। ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, क्योंकि समर में क्या हो जाता है, इधर लो प्रेशर हो जाता है। The western cyclonic disturbance experienced in the north and northwestern parts of the country, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, इधर हाई एल्टीट्यूड है तो बर्फ में बरसता है पानी, और इधर ऊंचाई कम है तो इधर पानी बरसता है लिटरली, पंजाब और ये थोड़ा बहुत राजस्थान का एरिया है। वेस्टर्ली फ्लो and of the country are brought by the westerly flow. In summer, the subtropical westerly jet streams moves north of the Himalayas, ठीक है, with the apparent movement of the sun. An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blows over peninsula India and approximately over 14 degree north during the summer month, ठीक। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, जिसका मैंने आपको बताया था। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स, जो लाता है इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन एंड दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ, ठीक, एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म किससे होता है, हमारा अक्टूबर नवंबर के मंथ में फॉर्म होता है, और ईस्टर्ली फ्लो की वजह से, जो हमारी विंड्स की ईस्टर्ली फ्लो से फॉर्म होता है। एंड दीज डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये सब बता रहा है कि उड़ीसा और आंध्र के बारे में पढ़ा है क्या, ऐसे करके पूछ रहा है। तो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, मैं आपको इसको बताता हूँ। एक काम करता हूँ, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि आई थिंक ये ऑलरेडी कितने मिनट की हो गई, 27 मिनट की हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ इसको, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, और कुछ कॉन्सेप्ट इसमें है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, ध्यान रखो, बाय बाय।